हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताए थे डबल डिफरेंशिएशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, अभी उसमें से एक क्वेश्चन हम और करेंगे उस एक्सरसाइज में से, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन का, वो हमारे पास है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी वो जो एक्सरसाइज हम कर रहे थे वो थी हमारे पास 5.7। उसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 अभी उसका हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 और ये है एक्सरसाइज एक्सरसाइज है 5.7। इसका क्वेश्चन नंबर 13 अभी हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में, इफ y इज इक्वल टू 3 cos log x, 3 cos of log x plus 4 times sin of log x plus 4 times sin of log x, कॉमा हमें कुछ शो करना है। शो दैट x square into y2 plus x into y1 plus y इक्वल टू 0। तो अभी ये क्वेश्चन उसमें बचा हुआ है था, ये हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। y का वैल्यू दिया था 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और हमें शो करना है एक्स स्क्र इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं हम। देखिए, आपको इस y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और y2 का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और ये सारा कुछ आपको लेफ्ट साइड में डाल के आंसर आना चाहिए 0 के बराबर। ठीक है, तो बेटा y दिया हुआ है मेरे को 3 cos log x प्लस 4 टाइम्स साइन log x। y1 मतलब हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। 3 कॉन्स्टेंट है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन log x, और cos के साथ जो log x है इसका डेरिवेटिव आएगा 1 बाई एक्स। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास यहाँ पे 4 कॉन्स्टेंट है, ये निकला बाहर। साइन का डेरिवेटिव हो गया cos, और फिर जो ये log x है इसका डेरिवेटिव आएगा 1 बाई एक्स। तो देखो हमने क्या करा, 3 कॉन्स्टेंट निकला बाहर, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन log x, फिर एंगल का डेरिवेटिव करना पड़ता है। cos थीटा का डेरिवेटिव तो माइनस साइन थीटा, लेकिन फिर एंगल का करना होता है। यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव हो गया cos, फिर हम एंगल का डेरिवेटिव और किया। ठीक है, क्या कुछ फार्मूले हमने यहाँ पे लगाए बेटा। एक तो लगाया डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस साइन x, लेकिन इसमें पूरा रोल होता है फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल करनी होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल। अभी x है एंगल, तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है, वो नहीं हम करेंगे, लेकिन कुछ और अगर हो, जैसे यहाँ पे log x है तो उसका हमने करा ना फिर बाद में 1 बाई एक्स। एंगल कुछ और हो तो फिर हमें करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा जो फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया वो हम यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा फार्मूला हमने यूज़ किया डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स।
होता है सीधा सीधा cos x, और फिर होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा बेटा, ये हमें y दिया हुआ था, इसका डेरिवेटिव हमने करा, 3 कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन, फिर एंगल का आया 1/x, साइन का डेरिवेटिव cos और फिर एंगल का आया 1/x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चाहे डायरेक्ट वाले हैं या इनवर्स वाले हैं, पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करते हैं फिर उसके एंगल का करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे 1/x कॉमन है, इस पूरे में करेंगे 1/x कॉमन, यहाँ पे है -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x, यह है हमारा y1, या जिसको हम बोलते हैं y1 और dy/dx, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, d² y/dx² निकालेंगे, dy/dx के बाद क्या निकालेंगे, y2 मतलब d² y/dx²। फिर से हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, d² y/dx²। अब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। देखो अब हमारे पास दो फंक्शन है, पहला है 1/x और इस पूरे को आप सेकंड फंक्शन मान लो। फर्स्ट फंक्शन क्या लगाएंगे, देखो जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो प्रोडक्ट रूल लगता है, कल बताया था ना, अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो तो क्वोशंट रूल लगता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट में हो तो फिर लगता है प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल देखो क्या होता है, और ये कब लगाना होता है, अगर दो फंक्शन जैसे मान लो u और v हैं, अगर ये प्रोडक्ट में है और आपको इनका डेरिवेटिव करना हो तो कौन सा रूल लगेगा बेटा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में देखो बच्चे क्या करना है, पहले रखना है आपको फर्स्ट फंक्शन सेम, u को रखना है सेम, डेरिवेटिव करना है v का, फिर v को रखना है सेम, डेरिवेटिव करना है u का। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट रूल। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करना है बेटा, 1/x इंटू दिस फंक्शन है ना, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन रहा सेम, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का, सेकंड का डेरिवेटिव हम करेंगे -3 कांस्टेंट है, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, उसके साथ जो लॉग है एंगल उसका कितना आएगा 1/x, 4 कांस्टेंट है निकलेगा बाहर, इनटू जो ये cos log x है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन log x, और फिर जो एंगल log x है उसका फिर से 1/x, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे कैसे करा हुआ है, 1/x फर्स्ट फंक्शन रहा सेम, इस पूरे का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, -3 कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव हो गया cos, फिर एंगल log x का आएगा 1/x, 4 कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, और फिर जो log है उसका आएगा 1/x। उसके बाद हमारे पास है सेकंड फंक्शन है -3 साइन log x प्लस 4 cos log x रहेगा सेम, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/x है ना, उसका डेरिवेटिव आएगा -1/x²। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो हमने क्या करा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन रहा सेम, डेरिवेटिव सेकंड का करेंगे, -3 सेम रहा, साइन का डेरिवेटिव cos, फिर साइन का जो एंगल log x है उसका 1/x, 4 कांस्टेंट बाहर, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और फिर जो आगे log x है उसका 1/x, प्लस सेकंड फंक्शन सारा का सारा क्या रहा सेम, फर्स्ट फंक्शन 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है -1/x²। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं बेटा, d² y/dx² इक्वल्स टू, देखो कितना वैल्यू बन रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखो
इस ब्रैकेट को थोड़ा सॉल्व करके बताते हैं आपको। देखो ये 1/x है, यहाँ पे 1/x, और यहाँ पे भी 1/x है। ये बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 1/x²। ठीक है, देखो इसमें भी 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा 1/x²। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/x² लिखेंगे। हाँ 1/x²। क्यों लिखा 1/x²? यहाँ पे भी 1/x है और यहाँ पे भी 1/x है, कॉमन कर दो, और यहाँ बाहर भी 1/x है। यहाँ बचा -3 cos log x और फिर -sin log x। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो नेक्स्ट था उसमें देखो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, -1/x² रख दो और साथ में ये ब्रैकेट है -1/x², और उसके बाद जो ब्रैकेट है उसमें है -3 sin log x प्लस 4 cos log x। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 1/x² इस पूरे में कॉमन है। अब 1/x² इधर भी है इधर भी है, पूरे में कॉमन निकलेगा 1/x²। बाकी जो बच गया उसको सारे को एक ही ब्रैकेट में लिख लो, -3 cos log x -sin log x +3 sin log x -4 cos log x। ठीक है बेटा, अभी यहाँ पे आ गया 1/x²। देखो -3 cos log x -4 cos log x, ये आ गया -7 cos log x। और फिर यहाँ पे है -sin log x +3 sin log x, हो गए 2 sin log x। ठीक है, थोड़ा सा चेक करते हैं डबल डेरिवेटिव को फिर से। देखो जब आप डबल डेरिवेटिव करोगे, शुरू से ही करते हैं। देखो पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, 3 कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर लॉग का 1/x, 4 कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर लॉग का डेरिवेटिव हो गया 1/x। ओके स्टूडेंट्स, 1/x निकला कॉमन, बच गया -3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा क्या हो गया यहाँ पे, उसके बाद हम जब दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे इनमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन रहा सेम, डेरिवेटिव सेकंड का करो, -3 कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस, फिर लॉग का आएगा 1/x, 4 कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव हो गया -sin log x, और फिर log x का आया 1/x, प्लस सेकंड फंक्शन रहा सेम, फर्स्ट फंक्शन 1/x का डेरिवेटिव हो गया -1/x²। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, इस ब्रैकेट में 1/x बाहर करोगे तो कितना हो जाएगा 1/x², यहाँ आएगा -3 cos log x, और यहाँ आएगा -4 sin log x। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे प्लस माइनस -1/x², और इधर बचेगा -3 sin log x प्लस 4 cos log x। वही मैंने यहाँ पे लिखा, पहली ब्रैकेट में जब मैंने करा था 1/x कॉमन यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ बनेगा 1/x², वो लिखा। ठीक है, उसके बाद बचा यहाँ पे -3 cos log x -sin log x। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 भी था, थोड़ा सा गलती हो गया हमसे, यहाँ पे है 4 इंटू लग रहा था मुझे कहीं गड़बड़ है, 4 इंटू, तो यहाँ 4 sin log x माइनस में है, तो यही हमें गलती आइडेंटिफाई कर रहा था, यहाँ पे -4 sin log x है। उसके बाद सेकंड टर्म में भी 1/x² था, फर्स्ट में भी वो निकला कॉमन, -3 cos log x, यहाँ है -4 sin log x।
-4 साइन लॉग एक्स और यहाँ पे है +3 साइन लॉग एक्स और यहाँ पे -4 कॉस लॉग एक्स हो गए 7 कॉस लॉग एक्स। यहाँ पे 1 साइन लॉग एक्स बच जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स। ओके, अब हम ले लेते हैं LHS वगैरह और उसमें ये डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए नाउ ये हमारे पास आया d² dx², या आप बोल सकते हो ये क्या निकला y2 निकला। ठीक है, अब देखो नाउ LHS क्या है हमारे पास, जो एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 दिखाना है वो हमारे पास है x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 + 2x इंटू x² + 1 इंटू y1। अभी देखो यहाँ पे लगा लेते हैं, या x² + 1 का होल स्क्वायर और फिर y2 की वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे। y2 की वैल्यू है 1/x², साथ में -7 cos log x माइनस साइन log x। ठीक है, x² + 1 का होल स्क्वायर के बाद जो y2 है, y2 की वैल्यू लगाई हमने +2x इंटू x² + 1, सॉरी उसके बाद है x इंटू y1, x इंटू, यहाँ पे था स्टूडेंट्स ये हमने थोड़ा गलत लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे खाली x² इंटू y2 था, x² इंटू y2। यहाँ पे बेटा क्या है, खाली x का स्क्वायर है, x², यहाँ पे खाली x² है, ये मैंने किसी और क्वेश्चन का लिख दिया, x² है खाली, फिर ये x² और ये x² क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर x इंटू y1 की वैल्यू देखो हमने कितनी निकाल के रखी थी, y1 की वैल्यू थी ये 1/x इंटू -3 साइन लॉग एक्स + 4 कॉस लॉग एक्स, 1/x और फिर है यहाँ पे -3 साइन लॉग एक्स + 4 कॉस log x प्लस y भी है, प्लस y की वैल्यू हमारे पास थी 3 cos log x + 4 sin log x, 3 cos log x + 4 sin log x। अभी यहाँ पे ये x² कैंसिल, यहाँ पे ये x और ये x क्या हो गया, कैंसिल। बाकी सब कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, बाकी जो बच गया वो लिखेंगे। यहाँ पे बचा -7 cos log x, फिर बचा -sin log x, उसके बाद -3 sin log x, उसके बाद +4 cos log x, फिर और 3 cos log x और फिर 4 sin log x। ठीक है, तो अब देखिए फिर हमारे पास कितना क्या आ गया। हाँ, यहाँ पर देखो cos log x यहाँ -7 है और इधर +3 है, तो कितने हो गए, -4 cos log x और फिर प्लस में भी है 4 cos log x। उसके बाद है -3 और एक -4 sin log x और फिर प्लस में है 4 sin log x। ये सारा कैंसिल हो रहा है, ये आ रहा है 0 विच इज़ इक्वल टू RHS। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा से इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो
आपको यहाँ पे ये y का वैल्यू दिया है और आपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू दिखानी है 0। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स जब करेंगे 3 कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन एक्स और फिर जो x की जगह होगा उसका डेरिवेटिव 4, साइन का डेरिवेटिव cos x होता है और फिर x की जगह जो होगा उसका डेरिवेटिव। ठीक है, यह आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे 1/x दोनों में कॉमन था, वो मैंने कॉमन करके रखा हुआ है। ठीक है, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब मैं करूँगा बेटा, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन रहा सेम और इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। -3 कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव हो गया cos, फिर साइन का जो एंगल लॉग है उसका 1/x। 4 कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन लॉग x और फिर जो एंगल है cos के साथ में उसका डेरिवेटिव। अभी यहाँ आपने फर्स्ट फंक्शन लिखा, फिर सेकंड का करा इतना डेरिवेटिव यहाँ तक। यहाँ पर ये 4 कांस्टेंट था, उसके बाद cos का डेरिवेटिव इसी के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। मुझे यहाँ जगह थोड़ा सा मैंने ये रूल वगैरह लिखे तो ख़त्म हो गया। एक्चुअली मैंने यहाँ पर जो लगाया हुआ था 1/x और इस फंक्शन के बीच में प्रोडक्ट रूल लगाया था, वो रूल मैंने यहाँ लिखा ना, फर्स्ट फंक्शन रखना होता है सेम, डेरिवेटिव करते हैं सेकंड का, फिर सेकंड रखते हैं सेम, डेरिवेटिव करते हैं फर्स्ट का। u सेम, डेरिवेटिव ऑफ v, फिर v सेम, डेरिवेटिव ऑफ u। वही यहाँ किया, 1/x रहा सेम और फिर इस पूरे का करा डेरिवेटिव, फिर ये पूरा रहेगा सेम और 1/x का -1/x²। अब देखो ये जो पहली वाली ब्रैकेट है इसमें यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पे भी है, कॉमन निकल के 1/x² हो जाएगा और दूसरे में ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। तो देखो यहाँ पर ये आ गया इस प्रकार से हमारे पास। ठीक है, 1/x² निकला था उनमें कॉमन, जो पहली ब्रैकेट थी। एक्चुअली 1/x ब्रैकेट के अंदर से निकला था, बाहर भी 1/x था, 1/x² हो गया था। और दूसरे में यहाँ पे ऐसे था प्लस इंटू माइनस हो जाता है माइनस, तो -1/x²। उसके बाद देखो इस पूरे में 1/x² कॉमन, -3 cos log x, -4 sin log x, माइनस माइनस हो गया +3 sin log x, माइनस प्लस हो गया -4 cos log x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करा, -3 cos log x प्लस -4 cos log x, -7 cos log x हो गया, -4 sin log x प्लस 3 sin log x कितने हो गए, -sin log x, -4 और +3 -1 होता है ना। अब देखो LHS था हमारे पास x² y2 2x इंटू x² +1 इंटू y1 और उसके साथ था आगे प्लस y। ठीक है, तो x² की जगह ये x² ऐसे रखा, y2 की वैल्यू ये निकाल के रखी थी आपने, फिर 2x इंटू x² प्लस, सॉरी ये मैंने किसी और क्वेश्चन का लिख दिया हुआ है LHS, सारा ही गड़बड़ कर दिया है मैंने। ये मैं बुक पे देख रहा हूँ ना, दूसरे क्वेश्चन का दिख जाता है। x² इंटू y2 था, फिर x इंटू y1 था और प्लस y था, तो x² लिखा पहले, ये y2 का वैल्यू आ गया, फिर x लिखा और फिर y1 का वैल्यू आ गया और फिर y का वैल्यू आ गया। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये जल्दी में मैं बुक में देखता हूँ तो ये किसी और का LHS दिख जाता है, क्योंकि नहीं तो फिर मुझे पीछे पेज पे देखना पड़ता है। ये आपका LHS था x² इंटू y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y। सो x² इंटू y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y, तो x² ऐसे रहा, ये डाली आपने y2 की वैल्यू, प्लस x ऐसे रहा, ये डाली आपने y1 की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, ये और ये कैंसिल हो गया, ये ब्रैकेट बच गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये ब्रैकेट बच गया, तो बचा यहाँ -7 cos log x माइनस साइन log x -3 sin log x प्लस 4 cos log x वगैरह वगैरह। ठीक है, जो बच गया आपने यहाँ लिखा, -7 cos log x प्लस 3 cos log x -4 cos log x माइनस साइन log x और यहाँ पे +4 sin log, यहाँ माइनस साइन log x प्लस 4 sin log x। ये हमने कैसे करा, यहाँ पे -7 cos log x था ना, यहाँ पे +4 cos log x तो आया ये -7 cos log, अच्छा यहाँ पे -7 cos और 3 cos थे ना, यहाँ पे आया -4 और साइन -1 और -3 हो गए थे, और उसके बाद मैंने ये 4 cos प्लस वाला लिखा है, साइन 4 हो गए माइनस में और प्लस में भी 4 थे, सारा कट गया, 0 आ गया। यहाँ पर देखो थोड़ा सा ना
एक्चुअली LHS लिखते समय थोड़ा हमें गड़बड़ हुआ था। एक्स स्क्वेयर इंटू y1 y2 प्लस एक्स इंटू y1 प्लस y है, ठीक है, ये है एक्स स्क्वेयर इंटू y2 प्लस एक्स इंटू y1 प्लस y। तो एक्स स्क्वेयर के बाद ये y2 की वैल्यू है प्लस एक्स के बाद ये y1 की वैल्यू और फिर y। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 41। एग्जाम्पल नंबर 41, इसमें लिखा है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, फिर लिखा है शो दैट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे लिखता हूँ वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमें दिखाना है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम दिखाते हैं इसको। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है। आपको डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का वैल्यू निकाल के इसमें डाल देना पड़ेगा। पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और फिर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू भी निकालनी है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ पे मैं एक बात बताऊं आपको, यहाँ पे ये पहले नहीं करेंगे हम। देखो डेरिवेटिव करने से पहले इसकी शेप बना लो आप। यहाँ पे जो ये रूट है ना, इसका मतलब होता है 1/2, इसको ऊपर चढ़ा लो पहले। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस 1/2 कर लो पहले, ठीक है। और अब लगा लो आप फार्मूला, जब करोगे डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, पहले n आएगा मतलब 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 1, और फिर बेस की डिफरेंशिएशन, बेस की डिफरेंशिएशन मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर कितना आएगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर आएगा माइनस 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर हो जाएगी माइनस 3/2, क्योंकि 1/2 और 1 हो जाते हैं 3/2, और फिर ये 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है 2x, और साथ में माइनस भी है ना। तो यह आया माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस 3/2, और फिर यहाँ पे है साथ में माइनस 2x, 2 और 2 हो गया कैंसल, माइनस माइनस प्लस हो गए x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस 3/2, या यार डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, सही बात है। बस अब हम ले लेते हैं LHS। LHS है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस 3/2, माइनस एक्स इंटू जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू देखिए क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस 1/2। ये हो गया x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2,
और यहाँ पे भी -1/2। ये सेम सेम आ गया तो 0 आ गया, मतलब RHS आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो इस एग्जाम्पल को हमने किस प्रकार से करा। पहले हम फर्स्ट, हमें यहाँ पे y दिया था sin इनवर्स x, हमें दिखाना था 1 - x² इंटू डी स्क्र y बाई डी एक्स स्क्र माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। पहले डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इतना होता है, ये फॉर्मूला आप याद रखें। बाद में एंगल की भी डिफरेंशिएशन होती है अगर एंगल कुछ और हो तो। ठीक है, अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने से पहले इसको ऊपर चढ़ा लो, इसकी पावर हो जाएगी -1/2। ओके स्टूडेंट्स, और फिर करिए आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसमें लगेगा फार्मूला n, इस x की पावर n-1, और फिर बेस की डिफरेंशिएशन करेंगे 1 की 0। अभी यहाँ पे लिखा है बेस का करेंगे, वो मैंने नेक्स्ट पेज पे करा है। 1 का 0 और x स्क्वायर का हो गया 2x। तो देखो यहाँ पे क्या आया, -1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 और -1 होते हैं -3/2, और यहाँ पे 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x। फिर ये 2 और ये 2 हो गया कैंसल, माइनस माइनस प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स ये लिया LHS। LHS में हमने ये डबल डेरिवेटिव का वैल्यू डाला। डबल डेरिवेटिव का वैल्यू था x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 x। फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू डाली, वो थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर था ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, -1/2। यहाँ पर देखो इसकी पावर है +1 और -3/2 हो जाएगा -1/2, बिकॉज बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड। ये पूरा ही सेम निकला तो कट के 0 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये मैंने आपको बताए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डबल डिफरेंशिएशन। अब दूसरा जो टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे वो है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बेटा 6 नंबर का सवाल या तो डबल डिफरेंशिएशन से आएगा या लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन से आएगा। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। तो देखो लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन बेटा कब होता है, अगर एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन हो, उस समय डिफरेंशिएशन करने से पहले हम लॉग लगाते हैं और फिर डेरिवेटिव करते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। या 2 से ज़्यादा टर्म में मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, वहाँ पर भी हम लॉग लगाते हैं पहले और फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, उसको बोलते हैं लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। इसके ऊपर है आपकी एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5 6 मार्क्स या 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा या तो डबल डिफरेंशिएशन से आएगा या आएगा आपके पास लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ क्वेश्चन, फिर आपको पता लगेगा। देखो जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएट log x की पावर cos x। इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, फंक्शन की पावर फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन की पावर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ बिफोर डिफरेंशिएटिंग हमें लॉग लगाना होता है। लेट y इज इक्वल टू log x की पावर cos x। तो बिफोर डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पे लॉग लगाना पड़ेगा, और ये लॉग कब लगाना होता है, जब फंक्शन की पावर क्या हो, फंक्शन, या वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, वैसे भी बोल सकते हैं। देखिए जब इस तरह का शेप हो,
फंक्शन की पावर फंक्शन या किसी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो उस समय डिफरेंशिएशन करने से पहले हम क्या लगाएंगे, लॉग। या मोर देन 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में हूं, ठीक है, मोर देन 2 टर्म्स क्या हूं, मल्टीप्लाई में हूं, या मोर देन 2 टर्म्स क्या हूं, डिवाइड में हूं, वहां पर भी हम डिफरेंशिएशन करने से पहले लॉग लगाते हैं और इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, या यहाँ पे देखो 4 टर्म है, ए बी सी डी मान लेते हैं हम टर्म्स को, मैंने मल्टीप्लाई में रखा है, बिफोर डिफरेंशिएटिंग यू हैव टू अप्लाई लॉग। या यहाँ पे देखो 2 ऊपर रखी हैं, 3 नीचे रखी हैं, तो यहाँ पर भी लॉग लगेगा। फिलहाल देखिए यहाँ पे क्या आ गया, log y इज इक्वल टू log m रेज्ड पावर n, कल के लेक्चर में फार्मूला बताया था, आता n log m cos x इंटू log ऑफ log x, बिकॉज log m रेज्ड टू पावर n होता है n log m, ठीक है, log m रेज्ड टू पावर n होया n log m। चलो अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे जो इस तरफ से इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा x, उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू लॉग ऑफ log x, ठीक है। log y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाई वाई, और फिर log के साथ जो y है उसका आएगा डी वाई बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे लगा लो आप प्रोडक्ट रूल, ये आ गया आपका u और ये आ गया आपका v, ठीक है। तो u को रखना होता है सेम, डेरिवेटिव करेंगे v का, v फंक्शन जो है वो log है, और log ऑफ x की जगह कितना है, उधर भी log x है, तो आएगा 1 बाई एक्स, मतलब 1 बाई log x, और फिर जो इस log के साथ ये log है इसका डेरिवेटिव कितना होएगा, 1 बाई एक्स। पहले इस log का करा, log x का 1 बाई एक्स, फिर इस log के साथ जो log है उसका आएगा 1 बाई एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन log ऑफ log x रहा सेम, फर्स्ट फंक्शन cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन x। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में आपको y को उस तरफ लेना है, ये इधर डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई में चला गया, इधर आया cos x अपॉन x log x, और प्लस माइनस हो गया माइनस साइन x इंटू log ऑफ log x, प्लस माइनस माइनस साइन x इंटू log ऑफ log x। y की जगह y की वैल्यू लगाओ, y की वैल्यू है log x की पावर cos x, और यहाँ पे cos x अपॉन x log x माइनस साइन x इंटू log ऑफ log x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये निकला हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो, यहाँ पर एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन था, तो log अप्लाई करा हमने दोनों तरफ से, यहाँ बना log m रेज्ड पावर n, आया n log m, मतलब cos x इंटू log ऑफ log x। उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे, log y का आएगा 1 बाई वाई, और log के साथ जो y है उसका आएगा डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे हमने लगाया स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव आप सेकंड करेंगे, यह है log x, तो आएगा 1 बाई एक्स, मतलब 1 बाई log x, और फिर इस log के साथ जो log x है उसका होता है, क्योंकि log में क्या रूल है कल बताया था, पहले log की डिफरेंशिएशन और फिर log के साथ जो दूसरा फंक्शन होगा, log के साथ दूसरा फंक्शन यहाँ log x ही था, तो 1 बाई एक्स, log x, इस पूरे को x मानो, आ गया 1 बाई एक्स, फिर x की जगह जो है उसका और डेरिवेटिव, यहाँ सेकंड फंक्शन रहा सेम, फर्स्ट फंक्शन cos x का डेरिवेटिव हुआ माइनस साइन x। उसके बाद ये जो 1 बाई वाई है ये y इधर चला गया, ठीक है, और इसका वैल्यू आपने लगा दिया। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे
ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करा था। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की जगह मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 7 बता देता हूँ। 7 ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो क्वेश्चन नंबर 7 ही पहले कर लेते हैं, 4 भी करेंगे बाद में। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, हमें करना है डिफरेंशिएट करना है log x की पावर x प्लस x की पावर log x, log x की पावर x प्लस x की पावर log x। देखो कैसे करेंगे। पहले इस पूरे को हम y ले लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू log x की पावर x प्लस x की पावर log x। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या था कि पिछले क्वेश्चन में एक ही टर्म थी ना, यहाँ दो टर्में हैं, तो आप एक को u मान लो और एक को मान लो v। आपको पूरे का डेरिवेटिव करना है ना, एक को u मान लो और एक को v, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, क्योंकि इस तरफ से वेरिएबल x है ना, तो आएगा u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव। अब आप 1 बाई 1 करो u और v का, दोनों का वैल्यू निकाल के इधर इस इक्वेशन में डाल दो। देखो इस पूरे को हमने y रखा, इसको हम u ले रहे हैं और इसको v ले रहे हैं, और इस y का अगर डेरिवेटिव करना हो तो क्या आएगा, u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अब देखो नाउ u देखिए हमारे पास क्या है, log x की पावर x। अब आप इसमें क्या करिए, log लगा लीजिए। log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ log x की पावर x। अब देख लो यहाँ पे क्या आएगा, log m रेज टू पावर n आएगा, n log m, x आएगा पहले, फिर log ऑफ log x, ये आया log u। अब हम इसका करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ log u इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू log ऑफ log x। ओके स्टूडेंट्स, तो log u का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन u, फिर log के साथ जो फंक्शन है u उसका डेरिवेटिव du बाई डी एक्स। यहाँ पे आपको लगाना है प्रोडक्ट रूल, ये u है और ये पूरा क्या है v। प्रोडक्ट रूल क्या सिखाया था पीछे आपको, u रखना होता है सेम, डेरिवेटिव करेंगे v का करो, इसकी शेप है log x, तो क्या आएगा 1 बाई एक्स, x की जगह है ना log x, और उसके बाद जो x की जगह है उसका और डेरिवेटिव, वो log x है तो उसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन log ऑफ log x क्या रहेगा सेम, और फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव 1, ये x और ये x क्या हो जाएगा कैंसल। अब आप क्या करो, u को इस तरफ ले जाओ, ठीक है, तो आपको du बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे du बाई डी एक्स कितना आया, देयरफॉर du बाई डी एक्स कितना आएगा, u इंटू 1 बाई log x प्लस log ऑफ log x। अब देखो u की जगह u की वैल्यू डालो, u की वैल्यू है log x की पावर x, और यहाँ पे 1 बाई log x प्लस log ऑफ log x। ठीक है, ये आ गया स्टूडेंट्स du बाई डी एक्स। अब हम v का निकालेंगे, ऑल्सो v हमारे पास क्या है x की पावर log x, तो अब हम v का करेंगे। यहाँ पर भी देखो फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो बिफोर डिफरेंशिएशन आप अप्लाई करो इसमें log, तो log v इज इक्वल टू आएगा log ऑफ x की पावर log x, क्योंकि आपको du बाई डी एक्स भी निकालना है और dv बाई डी एक्स भी निकालना है, फिर दोनों को निकाल के फर्स्ट में डालो, आएगा इस पूरे y का डेरिवेटिव। यहाँ log m रेस्ट पावर n आएगा, n log m, log x आएगा नीचे और यहाँ पे फिर से log x,
log x हो जाएगा log x का स्क्वायर, यह आया log v आया log x का स्क्वायर। तो अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log v करेंगे विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x का स्क्वायर है। log v का डेरिवेटिव होता है 1/v, फिर log के साथ जो v है dv बाई डी एक्स। यहाँ x रेज पावर n वाला फार्मूला लगाओ, n x की पावर आएगी n-1, 2 - 1 1 होता है, फिर बेस की डिफरेंशिएशन log x की 1/x। अब आप v को उस तरफ ट्रांसफर कर दो, dv बाई डी एक्स कितना निकलेगा, v इंटू 2 log x बाई एक्स। अब v की जगह v की वैल्यू डालो, v की वैल्यू पता कितनी है, v की वैल्यू है x रेज टू पावर log x, x रेज टू पावर log x। और यहाँ देखो ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी ना, तो ये बन जाएगा x की पावर log x -1 इंटू 2 log x। तो कुल मिला के मेरे को लगता है आंसर आएगा 2 log x इंटू एक्स की पावर log x -1, ठीक है। या अगर आप इसको ऐसे ही रहने दोगे तो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे ठीक है, ठीक है। तो यह है आपका dv बाई डी एक्स, यह है आपका dv बाई डी एक्स। दोनों का वैल्यू फर्स्ट में डाल लो, देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले du बाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली हुई थी, वो निकली थी log x की पावर x, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1/log x प्लस log ऑफ log x प्लस dv बाई डी एक्स की वैल्यू 2 log x इंटू एक्स की पावर log x -1। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आया हमारे पास डेरिवेटिव। अभी दोबारा से इसको रिवाइज करा देता हूँ। देखो अभी यहाँ पे क्या था कि दो फंक्शन थे, दो टर्म्स थी जिनमें फंक्शन की पावर फंक्शन थी। तो अभी इससे पहले वाले में एक को दिखाया था कैसे करना है, जब दो होंगे तो एक को u मानो और एक को v, तो y का डेरिवेटिव आएगा u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव करना है, जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसके रिस्पेक्ट में। फिर u का अलहदा निकालो, v का अलहदा निकाल के इसमें डालो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले u लिया हुआ है, अगर यहाँ पर आप यहीं पे क्यों नहीं log लगा दें, आप सोचते होंगे सर यहीं पे क्यों नहीं log लगाएं, तो एक्चुअली log ऑफ m प्लस n जो होता है वो log m प्लस log n के बराबर नहीं होता है ना। अगर होता log दोनों के ऊपर लग जाता तो फिर हम करते। एक्चुअली फार्मूला होता है log m डॉट n इज इक्वल टू log m प्लस log n, ठीक है। तो प्लस से वो डॉट में जा सकता है, अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, इसलिए हमें इसको अलग ही करना पड़ेगा, u को अलहदा v को अलहदा। तो पहले u का करा, इसमें बिफोर डिफरेंशिएशन log अप्लाई करा क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन थी, log m रेज़ पावर n आया n log m। फिर हम डेरिवेटिव करेंगे, log u का डेरिवेटिव आएगा 1/u, फिर log के साथ जो ये u है इसका du बाई डी एक्स। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव सेकंड करेंगे log x, x की जगह है ना log x, तो पहले आएगा 1/x, फिर जो x है उसका डेरिवेटिव, x की जगह log x है तो उसका आएगा 1/x, प्लस सेकंड फंक्शन log ऑफ log x रहा सेम, फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव ऑफ 1। फिर ये u इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, u इस तरफ चला गया, और फिर u का हम वैल्यू लगा देंगे log x की पावर x, उसके बाद v आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, log अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे log m रेज़ टू पावर n, ये भी आएगा n log m, मतलब log x इंटू log x, log m रेज़ टू पावर n आएगा n log m, फिर log x इंटू log x हो जाएगा log x का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, log v का डेरिवेटिव होता है 1/v, log के साथ जो v है dv बाई डी एक्स। यहाँ x रेज़ टू पावर n वाला रूल लगेगा, ठीक है। x रेज़ टू पावर n वाला रूल लगता है जब n आपके पास रियल नंबर हो, नहीं तो आप इन क्वेश्चनों में भी उसको लगा लेते, log x की पावर x, आप इसको n मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। n आपका जब रियल नंबर होगा तभी वो रूल लगता है। तो यह है हमारे पास n
एक्स की पावर 2 माइनस 1 हो गया, फिर बेस लॉग एक्स की आ गई 1/x, फिर ये v इस तरफ ट्रांसफर हो गया, v की वैल्यू डाल दी। ये x अगर आप ऊपर ले लोगे ऊपर, तो x की पावर आएगी ना -1 इस जगह पे, ठीक है। फिर बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, मतलब इस तरह से ये आपको पता नहीं समझ आएगी नहीं। मेरे पास है x log x, फिर ये जो डिवाइड वाला x है इसको ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -1 हो जाएगा ना, फिर बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड हो जाएगा, x की पावर log x -1, तो ये इस तरह से आ गया, ठीक है। दोनों का वैल्यू फर्स्ट में लगा दिया, पहले du/dx का, फिर dv/dx का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए। पहले हमने डबल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन डिस्कस करे कल के लेक्चर में भी और थोड़ा आज के लेक्चर में भी, और अब हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करा हुआ है। या तो डबल डेरिवेटिव में से क्वेश्चन आएगा या तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में से आएगा, 4 नंबर या 6 नंबर का। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।